नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के कैसे संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी डाउ नास्डैक फ्यूचर्स को देखें तो कुछ अच्छे संकेत ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठाक हैं। फिलहाल 68 अंकों की स्ट्रेंथ एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 60 अंकों पर है और नास्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट निके इस समय 60 अंक की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार और बाकी मार्केट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं, वो भी एक छोटे दायरे में पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करते दिख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में बहुत सुस्त दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। चांदी 2 महीने के लोस पर है, अधिकतर बेस मेटल्स 1 महीने के निचले स्तर पर है और कच्चा तेल थोड़ी रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स पर है नजर। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में, आपको कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, किस प्रकार के सिग्नल्स मिल रहे हैं और कहां से क्यूज आ रहे हैं, कहां हम रिएक्ट कर रहे हैं? आई थिंक अब बाजार अगले सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आपने एक उम्मीद बना ली थी बाजार में कि शायद फेड अब और रेट हाइक्स नहीं करेगा जो 1 फरवरी के उसके बाद। बट जिस तरह का डेटा बन रहा है, जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, आई थिंक बाजार अब उसको थोड़ा क्वेश्चन करने लग गया है और इसलिए थोड़ी अपनी पोजीशंस हल्की आप बाजार को करते हुए दिख रहे हैं। और कल भी आपने वैसे ही एक्शन देखा। अगर आप देखेंगे तो वैसे मामूली 35 अंकों की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ, निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी भी आपने आती हुई दिखी। बट इंट्राडे में काफी भारी उतार चढ़ाव था जो संकेत दे रहा है कि बाजार इस समय श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली आगे अगला क्या होने वाला है। नास्डैक जिसकी आउट परफॉर्मेंस इस साल रही है, लगातार दूसरे दिन यहां पर आपने अंडर परफॉर्मेंस आती हुई देखी है और 1% नास्डैक गिरा है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा 1.5% से ज्यादा की गिरावट हुई थी। तो उस एरिया ऑफ बाजार में जहां पर ऑलरेडी एक शार्प रनअप हो गया है, वहां पर अब आप मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं और लगभग सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर आपने प्रेशर देखा। स्पेशली एप्पल, जहां पर सुस्त आईफोन डिमांड की वजह से एक बार फिर से चिंता हावी हुई और स्टॉक 2% फिसलते दिखा। अल्फाबेट भी नीचे था। तो कमजोरी थोड़ी आईटी स्टॉक्स में ज्यादा आती दिख रही है। हालांकि थोड़ा ब्रॉड बेस सेल ऑफ कल आपने देखा है, हल्की फुल्की गिरावट से ही, बट एसएनपी के 11 में से 9 सेक्टर्स कल आपको नीचे बंद होते हुए दिखे हैं। तो थोड़ा बाजार मुनाफा वसूली के मूड में आ रहा है। वहीं बॉन्ड यील्ड देखिए, ये अब 3.6% के पार हो चुकी है। तो 1 महीने की ऊंचाई पर अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको जाती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स भी 1 महीने की ऊंचाई पर है। तो थोड़ा पोजिशनिंग बाजार अनवाइंड कर रहा है। जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट की वजह से हमने इक्विटीज में अच्छी खरीदारी देखी थी, अब वो वापस मुनाफा वसूली बढ़ के थोड़ा सेफ्टी कर रहा है। आज इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि फेड चेयरमैन पब्लिक भाषण देने वाले हैं। अब क्या उनकी कमेंट्री बदलती है, क्योंकि पिछली पॉलिसी में 1 हफ्ते पहले तो उन्होंने कहा कि डिसइन्फ्लेशन दिख रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। थोड़े जो उनके कमेंट्स थे वो बाजार ने एक पॉजिटिव लिए थे। बट जिस तरह का शानदार जॉब्स डेटा फ्राइडे को आया है, 5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, क्या उसके बाद ये कमेंट्री थोड़ी बदलती है? क्या आगे की रेट हाइक्स पर और आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी? ये सब बाजार देखना चाहेगा। तो आज शाम का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अमेरिकी बाजारों में तो आज शाम, बट हमारे लिए तो कल सुबह ही होगा। कल सुबह 7:30 बजे एक्चुअली होगा, जब जो बाइडेन अपना दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देंगे। एनुअल इवेंट होता है, उनकी प्रेसिडेंसी के 2 साल हो गए हैं। तो स्टेट ऑफ द यूनियन ये एड्रेस जो आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर, डेट सीलिंग को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेकर। रशिया यूक्रेन वॉर है, तो काफी सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर जो बाइडेन साहब भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं और साथ ही फेड चेयरमैन की भाषण है। तो आज शाम कल सुबह का एक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अमेरिकी और ग्लोबल बाजारों के लिए। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल हमने थोड़ी मुनाफा वसूली गिरावट देखी है। 1 से 1.5% तक यूरोप के बाजार फिसले थे। लगभग वैसे ही एक्शन रहा जैसा हमारे बाजार की क्लोजिंग पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज वहां पर नहीं आया। कमोडिटीज में भी दूसरे दिन आप थोड़ा सुस्त कारोबार ही देख रहे हैं एसेंशियली, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी अपनी 1 महीने की ऊंचाई पर कायम है, 103 के ऊपर है। कच्चे तेल में फिर भी आपने हल्की फुल्की बढ़त देखी है, क्योंकि चाइना में डिमांड लौटने की वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल को निचले स्तरों से थोड़ा सहारा मिला है। नेचुरल गैस 2 साल के निचले स्तर पर है, वहां पर तो लगातार प्रेशर बना ही हुआ है। गोल्ड 1880 के पास अब आपको संभलते हुए दिख रहा है। चांदी 2 महीने के निचले स्तर पर है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम लगभग 1 महीने के निचले स्तर पर आपको कारोबार करते दिख रहे हैं। एग्री में भी मिला जुला ट्रेड है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में डॉलर की वजह से प्रेशर बन रहा है, बट मार्केट्स पर रखनी है नजर। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, रिस्क ऑफ मोड में आ गए हैं। देखते हैं फेड चेयरमैन और जो बाइडेन दोनों के भाषण से क्या निकल कर आता है। चलिए, तो इन दोनों महानुभावों के जो
यहाँ पर स्पीच निकल कर आएंगे, जो इनकी तरफ से वक्तव्य होगा उस पर बाजार की नजर होगी एंड इवेंचुअली हमें और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को यहाँ पर कुछ दिशा मिलती दिखेगी। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि परफॉर्मेंस किस प्रकार का संस्थागत निवेशकों का कल दिखा है। वंस अगेन कैश और एफएनओ स्पेस दोनों में लाल निशान वाले नंबर्स आप देख रहे हैं, विच मीन्स कि संस्थागत विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली ही की है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक डटे हुए हैं। 1200 करोड़ के आसपास की खरीद वहां पे दर्ज हुई है। तो जिस प्रकार के अब संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स 2 महत्वपूर्ण स्पीचेस पर रहेगी बाजार की नजर। इन सब के बीच आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे ट्रेड करना है, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमने जिस तरह का आज क्यूज बनते हुए देखे हैं और कल हमारा जैसा परफॉर्मेंस एंड क्लोजिंग रहा है, कोई स्टैंस में कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव करना है, कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिले जुले संकेत है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, जहाँ पर कोई बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी नहीं हुई। और वैसे भी कल भारतीय बाजार जब बंद हुए थे तो लगभग 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो उसके मुकाबले में कमजोरी थोड़ी सी कम रही है। लेकिन सामने सामने एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े भी आते दिख रहे हैं, जो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव बनाएंगे। एक और रुपए की कमजोरी भी है, जो थोड़ा सा चिंता की बात है। तो दूसरी तरफ बाजार थोड़े से हल्के हैं। एसआईएस की लॉन्ग पोजीशन जो है इंडेक्स में, वो घटकर 13% के आसपास रहेगी। तो दोनों ही तरह के आपके पास ऐसे संकेत हैं जिनके दम पर आप बाजारों को रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए देखेंगे। यानी कि सपोर्ट रेंज के आसपास आए, वहाँ आपके लिए खरीदारी के मौके होंगे, और ऊपर रुकावट की रेंज के आसपास आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली के मौके बनेंगे। और ये रेंज होगी आज निफ्टी पर नीचे की तरफ 17,650, 17,700, ये सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी करनी है। बड़े गैप से खुलने के लिए तैयार अगर होते हुए दिख रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर हम खुलते हैं गैप से, तो 17,850, 17,900 ये वो रेंज होगी जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,825, 41,000 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 41,500 से 41,650 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। सो आई थिंक कई दिनों के और पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव के बाद थोड़ा सा हो सकता है रेंज में बाजार ट्रेड करने की कोशिश करें। नए ट्रिगर शायद कल हमें मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक ट्रेड पॉलिसी का ऐलान होना है। और इस बार सबकी नजरें हैं कि क्या आखिरी बढ़त होती है, और इस तरह का कोई संकेत क्या आरबीआई गवर्नर की तरफ से आपको मिलता है। इन सब चीजों पर फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कल के बाद बाजार ज्यादा बेहतर डायरेक्शन और मूव बनाने की कोशिश करेंगे। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि कहाँ क्या एक्सपेक्ट करके चलना है। तो सर ने क्लियरली कहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 17,650, 700 ये आज एक सहारा देने वाली रेंज होगी निफ्टी के लिए। ऊपर रुकावट वाला जो दायरा है वो 17,850 से 900 की तरफ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, सर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40,825 से 41,000 पे दिख रहा है, और ऊपर जो वॉल या दीवार फेस करेगा बैंक निफ्टी वो 41,500 से 41,650 के करीब दिखाई दे रहा है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, और जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उनका क्या अपडेट है। पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण बताइए, आज मेरे पास आपके लिए एक ही सवाल है, क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखे? तो ट्रिगर्स में तो नतीजे हैं। आज भी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 3 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करने वाली है। अच्छा। जिसमें भारतीय एयरटेल है, हीरो मोटोकॉर्प है और अडानी पोर्ट्स है। इसके अलावा एफएनओ में लिस्ट काफ़ी लंबी है, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, जीएनएफसी, नवीन फ्लोरिन, रैमको सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन, एस्ट्रल लिमिटेड शामिल है। एस्ट्रल की तो इनफैक्ट बोर्ड बैठक में बोनस इशू पे भी ये कंपनी विचार करने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। एक्सजेट, आईजीएल, एसआरएफ की है इंटरम डिविडेंड की, तो उसके चलते आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब खबरों में नतीजे ही हैं जिसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले टाटा स्टील, कमजोर नतीजे हैं। आय में 6% की गिरावट, मार्जिन देखिए 26% से गिर के सीधे 7% पे आए हैं। 10% का अनुमान था, लेकिन उससे भी खराब है, और कंपनी ने करीब 2224 करोड़ के आसपास का घाटा किया है। तो ये एक इम्पैक्ट है जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अंगुल एनर्जी के साथ इन्होंने मर्जर के लिए बोर्ड को मंजूरी भी मिली है। अक्टूबर दिसंबर में क्रूड स्टील उत्पादन जो है 5 मिलियन टन के आसपास रहा है। ये कुछ अपडेट भी टाटा स्टील ने दिए हैं। एफएनओ में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थोड़े मिले जुले नतीजे हैं, क्योंकि एनआईएम में बढ़ोतरी देखने मिली है 14% के आसपास की, जो कि अनुमान से बेहतर है। लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 480 करोड़ पे आया है, 775 करोड़ का अनुमान था। ये हुआ क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो इम्पेयरमेंट इस कंपनी ने लिया है वो साल दर साल 355 करोड़ से बढ़ के 762 करोड़ पे आया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में थोड़ी बहुत कमी आई है। मुथूट फाइनेंस अच्छे नतीजे हैं,
एनआईए 9.5% गिरा है, मुनाफा 12% गिरा है, लेकिन ये गिरने का अनुमान था, तो अनुमान से अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड AUM जो है उसमें 5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कैश में अगर आप देखेंगे तो तेजस नेटवर्क अच्छा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यूज 150% बढ़े हैं, 160 करोड़ से बढ़ के 275 करोड़। मार्जिन आए हैं 3% पे। एबिटा फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, लेकिन बॉटम लाइन पे कंपनी ने करीब 11 करोड़ के आसपास का नुकसान अभी भी किया है। 1.5 करोड़ शेयर जो है पेंटॉन फिनवेस्ट को अलॉट कर दिया है। 193.5 सीरीज बी वारंट जो है उस पर शेयर अलॉट किए हैं। 300 करोड़ के शेयर अलॉटमेंट जो है वो इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा ऑन मोबाइल ग्लोबल कमजोर नतीजे हैं। आय में 2% की गिरावट, मार्जिन 9.5% से गिर के 2%, मुनाफा 54% गिरा है। BLS इंटरनेशनल यहाँ पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय में 93% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 11.5% से बढ़ के 15%, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 80% के आसपास की बढ़ोतरी है। और 0.50 पैसा प्रति शेयर के इंटरम डिविडेंड का ऐलान किया। और आखिरी में JK पेपर अच्छे नतीजे है। रेवेन्यू 61% बढ़े हैं, मार्जिन में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा 150 करोड़ से बढ़ के 330 करोड़ के आसपास आया और 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने भी किया है। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, नंबर्स हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको मिलेगा भरपूर कमाई का मौका। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत ऑफ कोर्स करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। ग्रासिम खरीद की रिकमेंडेशन वहां आ रही है। लक्ष्य 1685 का होगा और इस रणनीति में आपको 1575 का लगाना है स्टॉप लॉस। सेंट्रम ब्रोकिंग AB कैपिटल पर दाव लगाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। खरीदारी की इस रणनीति में 141 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट होगा 152 का। और अंत में अनराठी सिक्योरिटीज ट्रेंड खरीद के चलने की सलाह है। खरीदारी की इस रणनीति में 1200 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और 75 रुपए ऊपर का यानी कि 1275 का आपको लक्ष्य अपसाइड का इसमें मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। आज ट्यूसडे मॉर्निंग जब मार्केट्स खुलेंगे आपको किन स्टॉक सेक्टर्स पे फोकस करना है, इन सब पर बात करने के लिए 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। रुचित जी बताइए आज कहां पर नजर है, ब्रॉडर मार्केट्स और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है? जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम देखेंगे तो कल के सेशन में जैसे हमने देखा था कि इंडेक्स प्रोबेबली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो ये क्लियर इंडिकेट है कि ब्रॉडर मार्केट्स में अब थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक मार्केट्स में फिर से वही बाय एंड डिप्स की रणनीति आज इंट्राडे के लिए भी रहेगी। जब भी थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा अगर इंट्राडे में, तो लोअर लेवल से फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलेगा। तो इंडेक्स फ्रंट पे आज IT थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है बिकॉज ऑफ नैस्डैक में हमने कल थोड़े वॉलेटिलिटी देखी। तो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आज मैं बैंकिंग के साथ जाऊंगा रादर देन निफ्टी। और बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा डिप्स अगर आज मिलता है 41,050 से लेके 41,100 की रेंज में, तो वहां पे बैंक निफ्टी इंडेक्स में खरीदारी कर सकते हैं 39,900 के स्टॉप लॉस से, फिर से 41,400 की बाउंस बैक के लिए। सो प्राइमरली मैं रेंज प्ले कर रहा हूँ 41,000 से 41,400, यही रेंज में मार्केट रहेगा। तो डिप में अगर लोअर एंड पे मिलता है तो वहां पे इंडेक्स में खरीदारी करें। और 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है। एक बाय साइड है वो है टाटा केमिकल, जिसमें कल क्लियर लॉन्ग फॉर्मेशन और ब्रेकआउट भी है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। अच्छे वॉल्यूम्स भी है। 984 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल खरीदारी की सलाह है 1049 के टारगेट्स के लिए। और एक सेल कॉल है बेसिकली मेटल्स में। कल हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक हुए कुछ मेटल स्टॉक्स के। जिंदाल स्टील है, वेदांता है, दोनों ही स्टॉक्स ने अपने ट्रेंडलाइन सपोर्ट्स तोड़े हैं। तो वेदांता में मैं आज शॉर्ट करने की सलाह दूंगा 312 के स्टॉप लॉस से 296 के टारगेट के लिए। ओके, तो एक खरीद की रिकमेंडेशन और एक सेल साइड की पोजीशन टाटा के वेदांता पर रखिएगा नजर। थैंक यू सो मच रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट को लेकर एक दिशा और एक रणनीति हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केडिया जी गुड मॉर्निंग। सोने चांदी पर फोकस करते हैं, बिल्कुल छोटे दायरे का ट्रेड है। सोना और चांदी ना इधर खिसक रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो जरा बताइए ये पावेल साहब के बयान से पहले करना क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली हम शुक्रवार के जो डेटा देखे उसके बाद सोने चांदी में काफी जबरदस्त गिरावट हमने देखा था। कल हमने देखा कि यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव है वो कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा सपोर्ट जरूर दे रहा है। बट इन ऑल अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल देखें तो मार्केट ड्यू है करेक्शन के लिए। जो इंटरनेशनल में $1840 तक गोल्ड लग रहा है और चांदी में भी $22 तक का लेवल। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में कल रुपए की थोड़ी सी मजबूती मिली थी, बट आज बिकवाली करके चलना चाहिए 57,100 पे, 56,600 के टारगेट के लिए गोल्ड में। चांदी में भी 67,800 पे बिकवाली करके चलना चाहिए 66,200 के टारगेट के लिए। ओके, कच्चे तेल में भी कोई क्लियर कट सिग्नल्स नहीं है, लेकिन हम दायरे का ट्रेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें, खरीदारी या बिकवाली?
कच्चे तेल में मुझे लगता है खरीदारी करके ही चलना चाहिए। 6000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है। चाइना से डिमांड एस्टिमेट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 6080 पे लेके चलिए। 6280 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। मेटल्स इंटरनेशनल मार्केट में एक एक महीने के लोस पर हैं, तो क्या यहाँ पर अभी सेल ऑफ और जारी रहेगा या कुछ खरीदारी की जा सकती है? खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले महीने में हमने काफी अच्छी रैली अब देखी है कि थोड़ा एक टेक्निकल पुल बैक है, जहां कॉपर हमें लगता है 760 तक का सपोर्ट मिल सकता है। तो आज के लिए 774 पे देखिए चलिए, 760 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी प्रेशर हमने आते हुए देखा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में सबसे ज्यादा बिकवाली जिंक में ही आते हुए देखी, वो कंटिन्यू रह सकती है। 280 पे बिकवाली करके चलिए 272 के टारगेट के लिए। केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर की तरफ और जान लेते हैं एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। आशीष पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए टाटा स्टील, यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया। टारगेट दिया 110 रुपये का। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 150 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 120 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी नजर रखनी है। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य उन्होंने 480 से बढ़ाकर 520 कर दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है 500 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर आप वरुण बेवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1540 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।